तो कॉमेड के 2024 का फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है और तुम कंफ्यूज हो कि आरबीसी का सीएससी कितने में मिलेगा, बीएमएस का सीएससी कितने में मिलेगा, रमैया का सीएससी कितने मिलेंगे और काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, राउंड 1 में क्या कर सकते हैं, राउंड 2 का क्या सीन है, राउंड 3 का क्या सीन है। तो काफी सारे कंफ्यूजन अभी तुम्हारे माइंड में चलोगे। तो इस वीडियो में एक एक करके हर चीज को डिटेल में जानेंगे। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कॉमेड के का पूरा मार्क्स वर्सेस कॉलेज क्या रहने वाला है, रैंक वर्सेस कॉलेज क्या रहने वाला है और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमेड के की रजिस्ट्रेशन की, तो 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस बार भी अपीयर किया था। और ये देखा जा रहा है कि जिनके भी एनआईटी वगैरह में लोअर ब्रांचेज होते हैं उनका काफी अच्छा स्कोप अच्छा रहता है, और जो बैंगलोर के, कर्नाटका के बच्चे होते हैं वो तो काफी मात्रा में लेते ही लेते हैं। अगर मैं एनआईटी में लोअर ब्रांचेस की बात करूं और कॉमेड के में सीएससी की ब्रांचेस की बात करूं लाइक आरबीसी, रमैया, बीएमएस, तो डेफिनेटली आप कॉमेड के को प्रेफरेंस ज्यादा दे सकते हो अगर आपको एनआईटी के लोअर ब्रांचेज और इन दोनों में कंपेयर करना है। उसके बाद क्यों फायदा होता है, क्योंकि बैंगलोर में रहने से फायदा क्या होता है, इंटर्नशिप्स का, प्लेसमेंट को आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस और किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ब्रांच और कॉलेज में अब कंफ्यूजन आ जाता है कि भैया हम ब्रांच को प्रेफरेंस दें या कॉलेज को प्रेफरेंस दें। ठीक है, बिकॉज टैग भी चाहिए होता है कि हम आरबीसी के हैं एलुमनाई। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रांच को टिक करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, बिकॉज आपका जो कॉलेज है वो बैंगलोर में है, और बैंगलोर में रहने का फायदा ये होता है कि कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट लगने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो टायर 1 में अगर मैं रखूं तो सीएससी को मैं रखूंगा, सीएससी विद स्पेशलाइजेशन लाइक डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार का। आईएससी और ईसी को मैं रखूंगा टायर 1 में। टायर 2 में मैं रखूंगा बाकी के ब्रांचेस जैसे ईई को, ईटी टेलीकम्युनिकेशन को, आईई को, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग को, और टायर 3 में मैं रखूंगा बाकी के सारे ब्रांचेस को जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया एंड एनी अदर्स ब्रांचेस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमें ब्रांचेस को प्रेफरेंस देना है, अल्टीमेटली हमें कंप्यूटर साइंस को प्रेफरेंस देना है अगर हम कॉमेड के कोई भी कॉलेज में जाना चाहते हैं। अगर हम कट ऑफ्स पे ध्यान दें सीएससी का, तो आरबीसी का जो सीएससी का कट ऑफ है वो 400 टू 405 जा सकता है। आरबीसी में ही डेटा साइंस का जो है वो 528 टू 530 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बीएमएससी का जो कंप्यूटर साइंस है वो 1315 से 1320 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो बीएमएस का डेटा साइंस वाला है 1560 से 1563 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एमएस रमैया का जो कंप्यूटर साइंस है वो 1355 से 1358 में, और एमएस रमैया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है वो 128 टू 1830। तो आप देख सकते हो अगर आपका 2000 के अंदर में रैंक है ना, तो आपके लिए चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अच्छे प्लेसमेंट के। बट किसी को लगेगा कि नहीं भैया मेरा तो कहीं एनआईटी वगैरह में कहीं हो ही नहीं रहा है, मुझे तो कॉलेज बैंगलोर का चाहिए, कॉमेड के में ही चाहिए। तो अगर आपका रैंक 20,000 के अंदर अंदर है तो आपको एक ठीक ठाक सा ब्रांच मिल जाएगा इन कॉलेजेस के अंदर। बट ध्यान ये रखना है कि अगर आप कर्नाटका वगैरह के हो, बैंगलोर वगैरह के हो, तो आप 30K के अंदर जा सकते हो। बट इससे ज्यादा अगर आप दोगे तो आपका जो आरओआई है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, और फिर आपको उसको रिकवर करना 4 साल के बाद आपके लिए काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ध्यान से आपको करना है। ठीक है, तो ये तो रहे हम बात करने कट ऑफ का। अब थोड़ा जान लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉप के 5 कॉलेजेस हैं बैंगलोर में जो कॉमेड के थ्रू मिलता है और इसका प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है भैया, क्योंकि पैसा लगेगा 10, 12, 15, 14 लाख तक, तो हमें ये भी तो देखना है कि क्या हमें मतलब आरओआई कितना आ रहा है। तो अगर हम सबसे पहला कॉलेज की बात करें आरबीसी का, तो इस बार का जो एवरेज है वो 15 एलपीए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मीडियन जो है वो 10 से 12 एलपीए है। बीएमएस कॉलेज की बात करूं तो एवरेज इनका 10 के आसपास रहता है और मीडियन जो है वो 9 के आसपास रहता है। एमएस रमैया की बात करें तो एवरेज थोड़ा सा कम होता है 8 टू 10 के बीच में, बट इनका मीडियन ठीक ठाक रहता है 8 एलपीए। अगर मैं जेएसएसटीयू की बात करूं तो इसका भी एवरेज 8 टू 10 एलपीए है और जो मीडियन है वो 7 एलपीए है। अगर मैं बीएमएस आईटी की बात करूं तो एवरेज इनका 9 एलपीए के आसपास है और मीडियन जो है वो 6 एलपीए के आसपास है। तो ये 5 कॉलेजेस हैं अगर जिनमें आपको मिल जाता है, मान लो ऊपर के टायर 1 के कोई भी ब्रांच मिलता है तो यू कैन टेक इन दिस टाइप ऑफ कॉलेजेस। अब हम थोड़ी सी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमने पूरा का पूरा एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया जिसमें ऑल इन वन हो सकता है, जिसमें आपको कॉमेड के का, जैक दिल्ली का, जैक चंडीगढ़ का, जो सीएसए भी सबका काउंसलिंग मिल रहा होगा। तो अगर ऑल इन वन वाला आप ले लेते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसमें हम काउंसलिंग के बारे में आपको कौन सी चॉइस फिलिंग बननी है, किस प्रेफरेंस ऑर्डर में बननी है, राउंड 1 क्या है, राउंड 2 क्या है, राउंड 3 क्या है, बिकॉज आपको पता भी नहीं है। राउंड 3 बहुत ही खतरनाक होता है, अगर आप उसने एक बार ले लिया, मैं आगे बताऊंगा, तो वो सारे काफी टिपिकल चीजें होते हैं। तो अगर आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और आपको बस आप रैंक भेजो, हम आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बता देंगे। तो मैंने काफी मेहनत किया, दिन रात
एक कर दिया है और हम और मेरी और मेरी टीम ने पूरा का पूरा एक डिजाइन किया है, तो इसको जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। तो शॉर्टली में हम बात कर लेते हैं, एक फुल डिटेल वीडियो अगर आप कमेंट में करोगे तो मैं ये भी बना दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। तो जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वो 2000 चार्ज है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद तुम्हें अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स को फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, जिसमें 12th के मार्कशीट हो गए, 12th के एडमिट कार्ड हो गए, गवर्नमेंट का कोई आईडी प्रूफ हो गया। और ध्यान रखना, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होगा तभी तुम आगे के काउंसलिंग में जा सकते हो। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो पहले उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद तुम्हें राउंड 1 में बैठने के लिए मिल जाएगा, बट उससे पहले एक चॉइस फिलिंग और मॉक अलॉटमेंट राउंड भी होता है। ये जो मॉक अलॉटमेंट होता है उससे कोई आपको मिलता नहीं, बस ये आपको अंदाजा लग जाता है, जैसे जोसा में भी होता है, एक मॉक टाइप का है बस, ठीक है। उसके बाद राउंड 1 की अलॉटमेंट होगी। राउंड 1 की अलॉटमेंट होने के बाद आपको 2-3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, रिजेक्ट एंड अपग्रेड का, विड्रॉ एंड एक्सेप्ट, कुछ इस प्रकार के 3-4 ऑप्शंस होते हैं। जिसके बाद आप राउंड 2 में जाते हो। राउंड 2 में अगर जाते हो तो आपको जो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी है जो 2.5 लाख रुपया है वो आपको देना पड़ेगा। बट अगर आप राउंड 2 से विड्रॉ कर लेते हो तो वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। बट अगर राउंड 2 के बाद आप राउंड 3 में चले गए तो अब तो रिफंडेबल नहीं होगा, फिर आपको एक तरीके से कॉलेज लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो 2.5 लाख है वो वेस्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग में काफी सारे कंफ्यूजन है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप चॉइस फिलिंग कर लेने के लिए इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको प्रेफरेंस में मददगार कर सकूं, बिकॉज काफी ज्यादा टिपिकल होने वाला है। नहीं तो राउंड 3 के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो गाइस ये रहा वीडियो, को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखते हैं तो ताकि आपको सब कुछ माइंड में चला जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यू कैन चेक आउट दिस कोर्स ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद वाया मेल। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, और चैनल पे नए हो और ऐसे ही काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।